गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे ना, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क जो है वो आने वाला एग्जाम है। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन और अच्छी करने के लिए डेली जो है अच्छे से टू डू लिस्ट बना के अपने कंप्लीट करनी होगी। ठीक है। तो इसी के लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं एसबीआई और आईबीपीएस के लिए डेली टू डू लिस्ट। ठीक है। और आज है डे 2। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या पढ़ना है। ठीक है। तो क्वांट में जो है ये टू डू लिस्ट जो आपको पता है बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए। ठीक है। बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए ये टू डू लिस्ट है। और आपको पता है कि बिगिनर और टू डू लिस्ट दोनों के लिए है, तो बिगिनर जो है बिगिनर को क्या क्या करना है और रिपीटर को क्या क्या करना है ये इसमें बताया जाएगा। तो बिगिनर जो है वो क्यूब, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दे। अभी आपको उस दिन बताया था कि 10 दिन जो है आपको क्यूब, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज, कैलकुलेशन और साथ में एक एक टॉपिक लेके चलना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके चलना, ताकि क्योंकि ये भी टॉपिक जो है इसी पे बेस्ड है। ठीक है। क्योंकि ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, वो परसेंटेज, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, और कैलकुलेशन इसी पे सारा बेस्ड होता है। ठीक है। कुछ भी उसमें नया नहीं होता है। तो आपको पता है कि क्यूब जो आपको लर्न करने हैं, डेली लिख के लर्न करने हैं। ठीक है। 1 से लेके 30 तक आप क्यूब कर लोगे। स्क्वायर 1 से लेके आपको 100 तक लर्न होने चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको अच्छे से करनी चाहिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। टेबल 1 से लेके 30 तक याद कर लोगे। आगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप सेल्फ ही कर सकते हो। कैलकुलेशन आपका सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लाई, ये चीज़ें आपको डेली करनी है। ठीक है। उस दिन आपने सिंप्लीफिकेशन किया था, आज आप करोगे अप्रोक्सीमेशन का लेक्चर, जिसमें कोई सा भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आप कि 50 अप्रोक्सीमेशन, ऐसे करके आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है। लेक्चर आ जाएगा, वहाँ पे आप लेक्चर देख सकते हो। अगर आपके पास पेड बैच है तो आप वहाँ से अप्रोक्सीमेशन का किसी भी टीचर का देख सकते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं रिपीटर के लिए क्या है। रिपीटर को क्या करना चाहिए? तो रिपीटर को जो है, रिपीटर का तो सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही होता है। ठीक है। उसे सिर्फ रिवाइज करना है। फिर रिवाइज कैसे करना है? तो रिपीटर ने रिवाइज करना, अप्रोक्सीमेशन के कितने करने हैं? अप्रोक्सीमेशन के 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क आपको पता है कि स्पीड मैथ का वेटेज ज्यादा रखता है। ठीक है। और मिसिंग नंबर जो करनी है वो 30 नंबर की 30 क्वेश्चन करनी है। ठीक है। 30 क्वेश्चन लगाने विद टाइमर लगाने हैं। ठीक है। विद टाइमर होना चाहिए। विद टाइमर होना चाहिए। और परसेंटेज के 30 क्वेश्चन लगाने हैं। उस दिन हमने रेशियो के क्वेश्चन किए थे, आज हम परसेंटेज के 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज जो है वो डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीड मैथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक में परसेंटेज का क्वेश्चन आते रहते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो 30 क्वेश्चन आप उसके लगाओगे, विद टाइमर लगाओगे। और टेबल जो है डीआई टेबल चार्ट लगाओगे। ठीक है। ये भी विद टाइमर लगानी है। आपको लगाने हैं 5 सेट। और साथ में आपको लगाना है एक सेक्शनल मॉक। ठीक है। क्या लगाना है? एक सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है। एक सेक्शनल मॉक लगाना है। इसके बाद में है रीजनिंग में क्या करना है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है? तो बिगिनर को क्या करना है? बिगिनर को क्या करना है? सैलोगिज्म का लेक्चर देखना है, क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन आपको सैलोगिज्म पे टाइम देना है। 5 से 6 दिन आपको जो है वो सैलोगिज्म पे टाइम देना है। ठीक है। और सेटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर करना है। उस दिन भी आपने सर्कल वर्क करी थी, आज भी आप सर्कल वाली करोगे, क्योंकि सर्कल के साथ में कहीं पर भी एक स्क्वायर हो जाती है। ठीक है। सर्कल के साथ में कहीं पर भी स्क्वायर हो जाती है। तो आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, क्योंकि पजल पे बहुत ज़्यादा कमांड बनाना ही पहला काम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर की जो है वो पजल आती है, तो इतना बड़े वेटेज में हम जो है वो काम कम करेंगे तो गलत बात है। अच्छे से काम करना पड़ेगा। और रिपीटर के लिए क्या टू डू लिस्ट रहने वाली है? सैलोगिज्म 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। उस दिन आपने 30 क्वेश्चन सैलोगिज्म किए थे, आज आपको 10 करने हैं, क्योंकि इसका वेटेज हमेशा रहता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन 3-4 नंबर के आते हैं, तो हम इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वाली आती है, आपको पता है कि 4 से 5 नंबर की आती है। तो आज आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसके 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। सिटिंग जो है 10 सेट करनी है। कौन सी करनी है? सर्कल और स्क्वायर वाली करनी है। कौन सी करनी है? सर्कल और स्क्वायर वाली करनी है। सेक्शनल मॉक लगाना ये बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है। क्योंकि जरूरी इसलिए है ताकि आप ये तो रिवाइज कर रहे हो और इसमें सारे के सारे टॉपिक जो है अच्छे से टाइमर के साथ में आप मॉक में जो है परफॉर्मेंस कर सकते हो। और आपको जरूरी लगाना है। अभी जो है बिगनर को नहीं लगाना है। ठीक है। और लेकिन रिपीटर को जरूरी लगाना है, वो डेली लगाना है।
फिर इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या करना है बिगिनर और रिपीटर दोनों को। तो सबसे पहले बिगिनर है, बिगिनर को करनी है रीडिंग 1 घंटा, यानी कि 1 आवर्स रीडिंग करनी है, 1 आवर रीडिंग करनी है। और वोकैब जो है 30 मिनट रिवाइज करनी है, यानी कि कोई भी एडिटोरियल वाली वोकैब जो है, एडिटोरियल वाली वोकैब जो है वो आपको रिवाइज करनी होती है डेली। और एडिटोरियल जो है वो 1 घंटे का देखना मैंडेटरी है। और ग्रामर के आपने उस दिन भी टेंस करे थे, अभी 3-4 दिन आप पहले सारे टेंस निपटा लो। ठीक है, जितने भी टेंस होते हैं वो सारे आप टेंस पहले खत्म कर लो, क्योंकि अच्छे से अगर टेंस की नॉलेज होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिर रिपीटर की बात करते हैं, रिपीटर को भी 1 घंटा जो है वो रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग जो है उसी से जो है इंग्लिश वो बहुत अच्छी होती है। और वो कैब 30 वर्ड डेली रिवाइज करने, अगर आप रिवाइज डेली 30 वर्ड करोगे तो आपके जो है माइंड में कुछ तो बैठेंगे, 30 में से 15 या 10 तो बैठेंगे। इसलिए जरूरी है। क्लोज टेस्ट का एक सेट करना है आपको। ठीक है। और आरसी यूट्यूब से कहीं से भी आरसी कर लो, आरसी यूट्यूब से करोगे तो 2-3 सेट उसमें इंक्लूड होंगे, और आपको समझ के और खुद से करना है। ठीक है। और एक सेक्शनल मॉक तो मैंडेटरी है इसका भी, क्योंकि आप रिपीटर हो तो आपका सेक्शनल मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है। तो बैंकिंग अवेयरनेस बिगिनर को क्या करना है, करंट अफेयर्स तो सबको मैंडेटरी है, चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो बिगिनर हो। और बैंक जो बिगिनर है उनको बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर नहीं पता होते हैं, तो वो अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम बैंकिंग में है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और दूसरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है आपको पढ़ना होगा आज, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि जो जीए है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर, इसका जो है वो लेक्चर अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एमसीक्यू कर सकते हो, जाके यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है। और रिपीटर्स का रहने वाला है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। और आरबीआई फंक्शन जो है वो रिवाइज करना है। और गवर्नमेंट स्कीम भी रिवाइज करनी है। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे कर सकते हो आप। ठीक है। और आरबीआई फंक्शन भी डेली जो है वो, आरबीआई फंक्शन आपको पहली बात तो आपके नोट्स बने होंगे तो आप नोट्स से कर सकते हो, अगर नहीं नोट्स बने तो यूट्यूब पे सर्च करके आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो है आपकी टू डू लिस्ट टोटल है। और आज जो है एसबीआई पीओ का पेपर है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट जिनका एसबीआई का पेपर है। ठीक है, एसबीआई पीओ का पेपर है जिनका भी। तो ये अच्छे से टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। आपको पता है 8 से 10 घंटे की ये टू डू लिस्ट है, आपको कंप्लीट करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एसबीआई और एसबीआई का एक एसबीआई क्लर्क भी कभी भी आ सकता है पेपर। और आईबीपीएस क्लर्क तो आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन उसकी आउट हो गई है। और जिसे भी फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि फॉर्म फिल लास्ट में जब करते हो तो फिर जो वेबसाइट है वो डाउन होती है। ठीक है गाइस। तो ये सारी टू डू लिस्ट है। अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए सोर्स, चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो ये हम दे रहे हैं पजल 10 सेट दे रहे हैं यहाँ पर, 10 सेट डीआई दे रहे हैं, 30 अर्थमेटिक दे रहे हैं, 30 स्पीड मैथ है, और एक इंग्लिश का पीडीएफ है। ठीक है, 2 आरसी सेट है। तो ये सारा आपको मिल रहा है टेलीग्राम पेड ग्रुप में। ठीक है। ऑनली 50 रुपये में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क टू डू लिस्ट। ठीक है। और वैलिड रहेगा एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम तक। ठीक है, प्री एग्ज़ाम तक जो है ये वैलिड रहने वाला है। तो जिसे भी लेना है आप नंबर पे, इस नंबर पे डीएम कर सकते हो। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जो है वो कंप्लीट करो अपनी टू डू लिस्ट और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।